मोदी शाह का बड़ा ऐलान, सुनील ओझा को बिहार की कमान, महागठबंधन में मचा घमासान। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में मोदी शाह ने धमाकेदार ऐलान कर नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी बिहार में मिशन 40 के लिए एक्टिव मोड में है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, पिछले बार एनडीए ने यहां 39 सीटें जीती थी। तब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, जो अब पाला बदलकर महागठबंधन की रथ पर सवार हो गए हैं। इसके बाद बीजेपी के लिए पिछले प्रदर्शन को दोहराना आसान नहीं है। बीजेपी भी इस बात को जानती है। यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार में पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए गोटी सेट करना शुरू कर दिया है, वो भी ऐसी जिससे नीतीश क्या तेजस्वी के खेमे में भी खलबली मच गई है। बीजेपी ने बड़ा ऐलान करते हुए सुनील ओझा को बिहार में सह प्रभारी बनाया है। महागठबंधन की डरने की वजह तो ये है कि सुनील ओझा यूपी में अमित शाह की टीम में रह चुके हैं। उस टीम में जो 2014 में एनडीए को 73 और 2019 में 64 सीट जिताने में कामयाब रही है। तो जाहिर सी बात है, अब उन्हें बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, तो अब खेला तो होगा ही। वहीं गुजरात में बीजेपी के 2 बार विधायक रहे सुनील ओझा तब यूपी भेजे गए थे जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। 2014 में बनारस समेत यूपी में प्रचंड जीत के बाद सुनील ओझा यूपी में ही रह गए थे। काशी क्षेत्र में आने वाले 14 लोकसभा सीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। उनके कार्यकाल में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ 2017 और 2022 की विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें बिहार में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए सुनील ओझा एक्शन मोड में आ गए, जिससे महागठबंधन पे हड़कंप मचा हुआ है। आगे ट्विस्ट पर चर्चा करें उससे पहले बिहार की कमान संभालने वाले सुनील ओझा कौन है, चलिए बताते हैं। सुनील ओझा पीएम मोदी अमित शाह के बेहद करीबी नेता हैं। गुजरात की भावनगर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के सह प्रभारी बनाए गए थे। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए ओझा की भूमिका अहम मानी जाती है। वाराणसी में ओझा ने लोकसभा चुनाव में मोर्चा संभाला था। अब सुनील ओझा को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। तो सुनील ओझा पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह के बेहद करीबी। 2014 में बीजेपी को कामयाबी दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसलिए अब 2024 में भी उनके कंधों पर बीजेपी ने अहम जिम्मेदारी रखी है। सबसे अहम बिहार जैसे राज्य की कमान उन्हें दी गई है। अब सुनील ओझा को बिहार में अपना जाल बिछाना होगा। वैसे भी बीजेपी बिहार में मजबूती के साथ एक्शन मोड में है। इस बार नीतीश को सबक सिखाने की बीजेपी ने पूरी तरह ठान ली है। वहीं बात करें सुनील ओझा की, तो सुनील ओझा को बिहार भेजे जाने के बाद ये चर्चा भी है कि वो वहाँ गड़ौली धाम आश्रम के जरिए पावर सेंटर बन रहे थे, इसलिए उनके पर कतर कर उन्हें बिहार भेज दिया गया। दरअसल गड़ौली धाम आश्रम की शुरुआत ओएस बाल मुकुंद फाउंडेशन ने की थी। सुनील ओझा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे गड़ौली गांव में बने इस आश्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं के जाने पर बीजेपी ने रोक लगा दी है। दरअसल गड़ौली धाम आश्रम यूपी का एक पावर सेंटर बना रहा था। कहा जा रहा था कि यहां हाल के दिनों में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कराए गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्र और राज्य के मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पहुंचने लगे। यहां टिकट पाने की चाह में भी नेता जुट रहे थे। इसकी खबर जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हुई तो बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को यहां नहीं जाने की हिदायत दी गई। साथ ही अब इस सेंटर के प्रमुख को बिहार भेज दिया गया है। हालांकि वो एक बार पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं। 2007 में जब सुनील ओझा को पार्टी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया था तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे, जिसके बाद सुनील ओझा एमजीपी में शामिल हो गए थे। लेकिन 2011 में फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से करीबी हो गए। अमित शाह का भी हाथ उनके ऊपर रहा है। जमीन से जुड़े और पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले सुनील ओझा की
छवि बेहतर संगठन के व्यक्ति के तौर पर रही है। चुनाव को लेकर उनकी रणनीति भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2017 और 2022 की विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी और आसपास के इलाके में बड़ी सफलता मिली। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की है। दरअसल नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार में बीजेपी के लिए अकेले अपने बूते लड़ने की चुनौती है। बीजेपी के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज, गया, नवादा, वैशाली और वाल्मीकि नगर सीट पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके बाद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बिहार पर फोकस कर दिया है। इसी रीजन से अमित शाह दबादब बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। अब तक वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं तो कई जनसभाएं कर महागठबंधन के होश उड़ा चुके हैं। बिहार अब बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये ऐसे समझा जा सकता है कि अमित शाह पिछले 7 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और चौथी बार 2 अप्रैल को आने वाले हैं। सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सासाराम दौरे के दौरान अमित शाह मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के स्थापित लघु शिलालेख देखने जाएंगे। सम्राट अशोक के लगाए गए लघु शिलालेखों में ये बिहार का इकलौता शिलालेख है। 2300 साल पुराने इस शिलालेख पर एक मजार बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायतें कई बार आई है, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सका है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इसे लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज अपने को मौर्य वंश का वंशज मानता है। इसलिए अशोक सम्राट के इस शिलालेख के बहाने अमित शाह राज्य में कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने बिहार को फोकस बना लिया है। साथ ही अमित शाह बिहार में अपनी यूपी वाली पुरानी टीम को भी एक्टिव कर रहे हैं। सुनील ओझा इसलिए यूपी से बिहार लाए गए हैं। गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाते हैं। बिहार में सुनील ओझा से पहले सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जबकि विनोद तावड़े पार्टी के प्रभारी कुछ महीने पहले ही बनाए गए। उनके साथ हरीश द्विवेदी सह प्रभारी की भूमिका में थे, लेकिन एक और सह प्रभारी बनाया गया है और वो नाम है सुनील ओझा का। बिहार की चुनौती को ध्यान में रखते हुए सुनील ओझा जैसे व्यक्ति को बिहार भेजा गया है। सुनील ओझा के नाम का ऐलान होते ही महागठबंधन में मानो भगदड़ मच गई है। नीतीश कुमार खुद सदमे में, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बिहार में एक्टिव हो रही है उससे तो नीतीश का पीएम बनने का सपना मिट्टी में मिलता दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।